अभी सपोज मैं आ रही हूँ, ठीक है? अच्छा तू ऐसा बोली इससे भी आ रखेगा, पता नहीं क्या है? अभी मैं देखिए नहीं यहाँ से अरे आप सिमरन बहुत ज़्यादा मम्मी तो वो पूछ रहे कितने एक्साइटेड हो आप अवार्ड के लिए। हाँ मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं ज़्यादा एक्साइटेड, मम्मी ज़्यादा एक्साइटेड है, बट ऑब्वियसली बहुत खुशी हो रही है इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट स्टाइलिश in the category of most stylish actress, so I'm very happy. Yeah. Most stylish actress जो बोलते हुए मैं फंबल खा गई। श्रीजी बात करूँ बिग बॉस के बाद काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, तो और ज़्यादा अलमारी बन रही है कि क्या क्या है, कुछ आप बोलना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एक कैबिनेट बनाने का सोच रही हूँ, बहुत जल्दी एक ग्लास कैबिनेट बनाएंगे, और ऐसे ही अवार्ड्स मिलते रहे। किस तरह से बदलाव नज़र आ रहा है? ऑफ कोर्स वर्क फ्रंट में भी बदलाव नज़र आ रहा है, एज इन आई एम गेटिंग मोर ऑफर्स, मोर अपॉर्चुनिटीज़, बट आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट ऑफर। अप टिल नाउ बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, बट द राइट कैरेक्टर शुड कम। What kind of project that you are looking forward? Is there any like particular television, TV, independent song? नो आई एम ऑलवेज अ वे, मतलब मेरा हमेशा से ऐसे होता है कि मैं बहुत एक्सेप्टिंग हूँ। जो रोल में दम है, दमदार रोल है, चाहे वो OTT हो, चाहे वो TV शो हो, बिकॉज आई ऑल्सो लव प्लेइंग कैरेक्टर्स इन TV शो। आई हैव प्लेड सो मेनी कैरेक्टर्स इन ऑन TV, या कोई रियलिटी शो है, फॉर एवरीथिंग आई एम ओपन राइट नाउ। लॉकअप 2 भी आने वाला है, क्या लगता है आपको देख पाएंगे? फैंस को क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शायद बिग बॉस 17 में आप लोग वापस से मुझे देख सकते हैं, बट लॉकअप 2 अभी इतना जल्दी निकलते ही मुझे वापस से अंदर नहीं जाना है। थोड़े दिन बाहर का सांस लेना है, खुली हवा में जीना है। शादी की खुशखबरी, अच्छा है, 1 जुलाई को हो रही है शादी। बहुत चालाक ब्रो। 1 जुलाई। उसको बुलाओगे आप? ऑफ कोर्स आप सबको बुलाऊंगी मैं। आप सब आना चाहिए। हाँ, लेकिन आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। आप बोल दिए, हम जरूर। हर जगह पे, जर्मनी, गोवा, जहाँ जाके शादी करेंगे। एक बार में नहीं होगा, दो बार शादी होने वाली है। 2 बार शादी हो रही है, पर एक ही इंसान के साथ। हाँ, वो क्लैरिफाई कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आएंगे, आप जिधर भी पासपोर्ट वीज़ा जो भी है। हाँ, आप लोगों को आना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने आज वेट किया तो इतना मैं आप लोगों पे कॉन्फिडेंट हूँ कि आप लोग आओगे। अब आदत हो गई आपका वेट करने। ऐसे मत बोलो, इम्प्रेशन खराब होता है। नहीं, I'm just kidding। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजुअल्स लेना है? डन। कैसे हो?
पापा ने ना ऑनेस्टली बोलूँ एक वाइट कलर का बड़ा सा ऐसे कैबिनेट ऊपर बनाया है, तो जितने अवार्ड्स आते हैं ना एक एक अवार्ड पीछे जाते रहते हैं। तो बेसिकली कुछ अवार्ड्स तो मेरे बेड के अंदर है, बट आई वॉन्टेड इट। पता है मैं स्कूल में ना कभी भी नहीं क्लियर होती थी यार, एक अवार्ड नहीं मिलता था मुझे, स्पोर्ट्स में भी नहीं मिलता था, तो एक छोटू सा ऐसे सिल्वर में मैं बड़ी खुश होती थी। एक मेरे घर में टंगा हुआ है, बट आई थिंक इसके बाद मुझे जितने अवार्ड्स मिले मुझे ऐसा अनबिलीवेबल लगता है कभी कभी मिल रहा है, बट मैं खुश हो जाती हूँ क्योंकि थैंक यू सो मच। फैशन डीवा फीमेल is my category and I'm very happy. I think I've never planned कि मुझे कभी फैशन में मिलेगा, because आप लोगों ने हमेशा देखा कि whatever I wear it with very simplicity and natural, जहाँ पे मान्या दिखे rather than you know एक मिस इंडिया वाला वाइब ना आए, so that people can connect कि वो इतनी सिंपल हो कि अगर वहाँ है तो हम भी क्यों नहीं जा सकते। लास्ट टाइम आपने अपने फॉर्म को डेडिकेट किया था, आज किसको डेडिकेट? ये मेरे पापा को डेडिकेट करूँगी आज, क्योंकि आज मैं उदयपुर से आ रही थी एंड आई वॉज कम्प्लीटली टायर्ड। मैं पूरी डेड थी, मतलब इमेजिन मैंने सिर्फ बॉटम चेंज किया, मेकअप हेयर वही था। ही टोल्ड मी बेटा लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी ना बहुत कम लोगों को मिलती है, तो कभी भी हार और थकना नहीं चाहिए। तो आज जाओ, मेहनत करो, वहाँ पहुँचो, अवार्ड लो, क्योंकि जो ये अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी अपनी एक मेहनत होती है, तो उनके लिए जाओ। तो आई थिंक एंड थैंक्स टू माई मैनेजर, शी हेल्प मी टू रीच हियर। एक्चुअली मैं पहुँचने वाली मतलब नहीं पहुँच पाती, बट थैंक्स टू हर आई एम हियर। मानिए काफ़ी सारी पार्टीज होगी बैक टू बैक बिग बॉस में, बट एक सवाल बड़ा है कि एमसी स्टैंड की पार्टीज में नजर नहीं आ रहे, ये सवाल के बारे में क्या जवाब देना चाहोगे? Oh, that's okay, please. Bye. सॉरी। Yes. मान्या जी आपका वेट कर रहा हूँ। Okay. हाँ जी, सो आंसर टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जब हम कुछ चीज़ जीतते हैं ना, तो दैट इज़ द राइट मोमेंट टू कैश एवरीथिंग। यू नो मेहनत उसी टाइम पे लगती है, क्योंकि जब एक बार मेमोरी बड़ी छोटी होती है लोगों की, तो एक जब वो समय रहता है ना, उसमें आपको मेहनत करनी होती है कि आपको और लोग जाने, एंड ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। आई थिंक यू नो आप मीडिया एंड एवरीथिंग विल कैप्चर व्हेन ही विल बी मोर सक्सेसफुल, वरना फिर हम एक ही टैग पे रुक जाते हैं ना कि बिग बॉस विनर, ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स एंड आई सपोर्ट हिम। आई थिंक पार्टीज में आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज आई थिंक वर्किंग एंड वर्किंग हार्ड, सो ही इज़ डूइंग दैट थिंग एंड आई। मैं बात करूँ, टॉपर 2 भी आ रहा है, काफ़ी सारी चर्चा होती है, आपके नाम भी काफ़ी आते हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रही है जो मेरे को सच में आप क्या कहना चाहोगे कि कितनी सच्चाई है? आपके फैंस देखना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, आप कुछ बताना चाहोगे? ऑनेस्टली मुझे अभी कोई ऐसा ऑफ़र नहीं आया है, बट अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं डेफिनेटली सेकंड थॉट या सोचूंगी उसके बारे में। देयर इज़ नो सेकंड थॉट एक्चुअली, बट मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी सोचने के लिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं। बट अभी तक मुझे कोई ऑफ़र नहीं आया, तो आई विल नॉट लाई कि नहीं ऐसा कुछ। जब भी आएगा आप सबको पता चलेगा। एक्टिंग मैंने बीच में जब मैंने आप सबको अनाउंस किया था कि आई एम स्टडिंग एज वेल, तो मेरा तो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप नॉलेजेबल रहते हो तो आपकी पर्सनालिटी में वेट रहता है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फॉन्ड ऑफ। बट मेरा फोकस एक्टिंग है, मैं मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। एक्टिंग प्रोजेक्ट्स कभी भी ऐसे आए, क्योंकि मुझे अब पता है कि अब ग्लैमरस फेस से ज़्यादा एक्टिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, एंड आई थिंक मैं 2 साल से अपने क्राफ्ट पे काम कर रही हूँ। तो जिस दिन राइट अपॉर्चुनिटी होगी, कभी भगवान ने मेरे झोले में मेरे कर्म का फल दे दिया, तो आई थिंक आप सबको पता चल जाएगा। ओह ये ही गॉट मी राइट वन। मैंने ऐसे बोला मान्या वांट्स एवरीथिंग। आई मीन मुझे सब चाहिए, मेरे को एक ही चीज़ नहीं चाहिए। तो अगर जो भी अपॉर्चुनिटी आती है ना गाइस, मैं कभी ना नहीं बोलती। वो पैसे का ये सब वो सब तो लेटर पार्ट होता है, बट आई थिंक जब आपके दरवाजे पे कोई अपॉर्चुनिटी खटखट करती है ना, तो दरवाज़ा खोल देना चाहिए, एंड दैट इज़ द राइट थिंग। तो आई थिंक आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। रियलिटी हो, मूवी हो, टीवी हो, आई वुड लव टू गिव माई चांस फॉर श्योर। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन? अच्छा, प्लीज पैन द कैमरा ऑन हिम। अरे यार आपको पोस्टर
तो दैट मींस आप मुझे कहीं ना कहीं जानते हो, विजुअल्स कर लेते हैं बाय वीडियोस थैंक यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामने कांसा जी, यहाँ देखो साधा जी उधर आइए ना, बैकड्रॉप। आप थोड़ा और साइड हो जाओ ना, फ्रेम में आ। जब वापस फ्रेम में जाना है ना, अरे तो जाने तो अभी रुक जाओ ना, बाद में चले जाओ। यहाँ देखो बस आसिफ भाई के साइड में, बस 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 बस। अरे क्यों? ओके। So Akansha, firstly, congratulations for the award. What would you like to say? Thank you, most popular face again. So in this category, I'm getting an award again. So I'm very happy that I'm getting popular and people are loving me. No matter whatever I'm doing, whether it's my show, whether it's my OTT, web series, songs, people are loving me and thank you, keep loving me like that. ये अवार्ड तो मैंने अपनी मेहनत से जीता है तो अपने आप को ही डेडिकेट करूंगी, बट डेफिनेटली आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ. सबका प्यार नहीं होगा तो पॉपुलर का आप मार्केट से कब चले जाते हैं आपको पता नहीं लगता. तो आई एम हियर टू स्टे एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम गेटिंग दिस. What kind of music we are expecting from you? बस अभी मैं डबिंग फिनिश करके आ रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट एकदम रेडी है रिलीज़ के लिए एंड सबके शूट्स हो गए हैं. सो बहुत जो मेहनत करी है बस अब रंग लाएगी इस साल. सो दिस ईयर आई स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट एंड लॉट्स कमिंग माई वे. You can pass through here, pass through here. यहाँ से पास करा दो, it's okay. Please pass. Can we just... Hi, how are you? Very good, very good. Pretty. Thank you. So are you? You want to first get the... Yes. Thank you. Congratulations. Thank you. I'll see you. हाँ जी. So you were telling about your dubbing. सो मैं डबिंग स्टूडियो से आ रही हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि प्रोजेक्ट्स फाइनली बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, ऑल रेडी टू रिलीज इन द नेक्स्ट मंथ. सो आई एम हैप्पी फ्रॉम नेटफ्लिक्स टू Amazon टू हॉटस्टार टू ZEE5. यू गोना सी मी एवरीवेयर. And what kind of role like we are going to see? सी रोल तो सब में अलग अलग हैं एंड मैं खुश हूँ कि मुझे सब में वैरायटी मिली. बिल्कुल टीवी में जो मैंने किया था उससे बिल्कुल अलग. कहीं एक्शन है, कहीं मैं पॉलिटिशियन हूँ, कहीं डांसर हूँ, तो कहीं एक फैशन मॉडल. सो आई हैव गिवन यू इवन लॉट ऑफ हिंट्स ऑलरेडी. आपने कई टाइम पहले कहा था कि मिक्का जी के साथ भी आपका एक सॉन्ग आने वाला जी. था. उस सॉन्ग के बारे आज ही बस आपके इससे पहले हम लोग की बात हुई शाम को ही और हम लोग सोच रहे थे कुछ बहुत अलग करेंगे, पर हमें लगा इतना वेट नहीं कराना चाहिए. अलग तो चलिए बहुत कुछ करेंगे, बट कुछ है जो हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत क्लोज है, एक स्पेशल सॉन्ग है. एंड टू गिव यू अ हिंट, वो शो में भी गाया था उन्होंने. तो वो सॉन्ग शायद हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए सिर्फ एक वीडियो बना के उसे रिलीज़ करें. एंड व्हाट अबाउट लॉकअप 2? लॉकअप 2 आने वाला है. जी. क्या आपको देख पाएंगे क्योंकि आपने हाल ही में रियलिटी शो में जीता जी. तो उस reality show में देख पाएंगे. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ. जब करूँगी तो आपको फाइनल न्यूज़ तो पता चल ही जाएगी. थैंक यू सो मच.
सलमान जी पहले तो अवार्ड की बात करने से पहले आप काफ़ी बहुत अमेजिंग लगे पहले समथिंग अबाउट शो किसने डिसाइड किया यू हैव डिसाइडेड द नहीं, actually I'm wearing Pankaj Soni. Pankaj Soni is a really good friend. He's a great designer and that's what I'm wearing today. और मैं ये मानता हूँ कि आप जिन कपड़ों में कंफर्टेबल अपने आप को पाते हो, you should always just wear that. And more important than wearing good clothes is wearing a good attitude and having a good heart. what kind of in which category you got the job In which category? यार ये बड़ा ही पेचीदा कैटेगरी है, फैशन आइकन मेल, जो मुझे सच में समझ में नहीं आया कि फैशन आइकन मेल क्या होता है. I like what I wear, I'm comfortable what I wear in, and if you're getting awarded for that, then why not? किसको डेडिकेट I think I'll dedicate this. अगर कंप्लीट सिर्फ फैशन सेंस की बात करें तो I think I got my fashion sense from my father. तो मैं अपने डैड को ही डेडिकेट करूँगा. एंड इसके अलावा सलमान जी किस तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं आने वाले समय में वेयर वी आर गोइंग मेरी फिल्म फुर्सत देखी कि नहीं, जो विशाल भारद्वाज सर के साथ की, देखी ना? चलो गुड. वेल द रिस्पॉन्स बिन अमेजिंग. मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत किक मिलती है जब मैं फर्स्ट ऑफ अ काइंड चीज़ें करता हूँ. इंडिया की पहली डांस रियलिटी, इंडिया का पहला डांस रियलिटी शो मैंने जीता. इंडिया की पहली डांस फिल्म, पहली फिल्म जो एक आईफोन पे शूट हुई, वो तो एक एक नंबर अच्छा लगता है. सो मैं देख रहा था आपने स्टेटस भी डाला है पोस्टर्स काफ़ी जगह लगे स्पेशली वो आईफोन में शूट हुई दैट्स बिग थिंग टेल अस समथिंग अबाउट द चेंज हम वर्ल्ड में अब चेंज देख रहे हैं आईफोन में मूवी शूट की जा रही है विशाल सर डायरेक्ट कर रहे हैं यू आर विल टेल अस समथिंग अबाउट द चेंज. आई थिंक कहते हैं ना, द पावर इज़ इन द पाम ऑफ योर हैंड. आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी हमारा नौजवान घर पे बैठ के ये बोल सकता है कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आए. यू हैव योर ओन अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव द पावर इन द पाम ऑफ योर हैंड. तो डोंट बी लेजी, इसमें यही बोलूँगा. और गलतफहमी मत पालो. गो आउट देयर, वर्क हार्ड एंड यू कैन अचीव ड्रीम्स लाइक ऑल ऑफ अस हैव. सलमान कितना ब्लेस फील करते हो जिस तरह आपने सब गिनाया मुझे फर्स्ट डांस रियलिटी आपने जीता पहला डांस मूवी भी अब योर नाउ हाउ ब्लेस्ड डू यू फील. यार क्या है ना, मैं आज भी लोगों को यही बोलता हूँ कि मैंने कभी भी अपने आप को इंडिया का बेस्ट डांसर नहीं माना. आई वॉज नेवर इंडियाज़ बेस्ट डांसर, आई वॉज इंडियाज़ फेवरेट डांसर. तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि लोगों का इतना प्यार आज भी मिलता रहा है, मिलता जा रहा है. एंड आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड. और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना प्यार हो सके अपनी तरफ से उतना लोगों में बांट पाऊँ और उतना आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस. Anything else apart from that? Any movie or any show? A lot of exciting projects on the way. Everything's gonna be one number, so everything's gonna be the best. So watch out for it. And thank you so much. And India के लिए वर्ल्ड के प्रेसिडेंट. Thanks, bye. You know, I've been associated with WeConnect for quite some time, and you know, wherever they have gone, I think they've done phenomenally well. And you know, it's great that you know we have a platform which honors all the good work that people do. Whatever they achieve, I think is very important to bring to the you know notice of every single individual, and they've been doing. Not only now, it's a great platform to be in Bombay, but otherwise also across the country they have done, and they've recognized the talent, which is commendable. You have inspired so many people right from lockdown. इतने जन को आपने inspired किए. How blessed do you feel to come here? No, मुझे लगता है कि इससे ऊपर कुछ चीज़ नहीं है. You know, आप सब काम करते हैं, फिल्में करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते हैं. But I feel दुआएं जो होती हैं उसमें बड़ी ताकत होती है, and it's always you know, you feel blessed to be a part of a world which has so many prayers for you. फिल्मों की बात करें किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स आने वाले आपके तरफ? We are starting my home production Fateh in next 1 week. So 10 से उसकी पंजाब में शूटिंग शुरू हो गया, then we're shooting in Delhi and Bombay. So yes, looking forward to this action film now. Well, this event
is most awaited now because सोनू जी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स में एंड दिस इज़ 3.2 ग्लोबल फेम अवार्ड्स 2023 का सबसे प्रेस्टिजियस कॉर्पोरेट अवार्ड शो होने जा रहा है अभी सोनू जी आ गए हैं ऑलरेडी एंड पीपल आर फ्रॉम अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया जो सारे अचीवर्स हैं ना हमारा एज वी कनेक्ट स्टार इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैं ये कहना चाहूँगी ये हमारा बहुत छोटा सा प्रयास है लोगों के अचीवमेंट्स को ऑनर करने के लिए क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं बट दिस प्लेटफॉर्म गिव्स देम द रिकग्निशन तो रिकग्निशन बहुत ज़रूरी होता है सो ग्लोबल फेम अवार्ड्स इज़ ऑल अबाउट दैट सर के बारे में क्या कहें ही इज़ एन इंस्पिरेशन ही इज़ अ रियल लाइफ हीरो एंड फिल्मों में विलन है बट एक्चुअली में रियल लाइफ हीरो है एंड काम सोसाइटी में चेंज लाने के लिए बहुत लोग करते हैं बट एक्चुअली सर जेन्युइनली बहुत टाइम एंड एफर्ट डाल के ये काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं कुछ लोग करते हैं थोड़ी देर में रुक जाते हैं बट ही इज़ कंटिन्यूसली डूइंग दैट सो इट्स एन इंस्पिरेशन टू all of us as an individuals as an human beings so yeah sir, recently you had the biggest plate of biryani which you posted on social media and people loved it tell us something about the post how was the response from the people It is phenomenal like I said मैं खुद वेजिटेरियन हूँ बट जब आपके नाम पे एक बिरयानी की प्लेट होती है तब एक बड़ा मुश्किल से समझना होता है कि आप खुद वेजिटेरियन हैं बट आई थिंक दे थॉट कि आपका दिल बड़ा है तो प्लेट भी बड़ी होनी चाहिए सो दैट्स व्हाई दे हैड नेम्ड इट बट सो नाइस ऑफ देम आई डोंट नो वेदर इट ट्रूली डिजर्व दिस और नॉट बट आई थिंक जब भी ऐसा प्यार मिलता है दैट makes your belief stronger that you have to keep on doing the good work and I think that's the best part and you always post something different मैं देख रहा था हाल ही में एक ऐसी आपके नाम पे रेस्टोरेंट खोले थे how blessed you feel आपके नाम पे इतनी सारी रेस्टोरेंट खुल जाती है टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके घर के बाहर इतनी लंबी भीड़ लग जाती है इतने लोगों की मदद आपने की अब तक किस तरह की फीलिंग होती है सबकी मदद करने के बाद सर मुझे लगता है जहाँ पर उम्मीद होती है वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और उनके लिए कोशिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे पता है कि अकेले मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता पर जितना भी कर पाऊँगा कोशिश ज़रूर करता हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू एक तो करेंगे बस यहाँ पे तो हरियाणा आया आ जाइए आप आ जाइए तो हाँ बेसिकली ग्लोबल फेम अवार्ड्स 3.0 है ये 3rd एडिशन है ग्लोबल फेम अवार्ड्स का एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो हम लोग हर साल करते हैं ऑलरेडी 2 एडिशंस हम लोग कर चुके हैं जिसमें चीफ गेस्ट बिपाशा जी आई थी एक बार और नेहा धुपिया जी आई थी और इस बार सोनू सूद जी हैं एंड सोनू सूद जी बहुत इंस्पिरेशनल हैं रियल लाइफ हीरो हैं उनसे बेहतर चीफ गेस्ट इस पूरे एंटायर इवेंट के बिना उनके बिना नहीं हो सकता था जी सोनू सूद जी इज़ एन इनक्रेडिबल पर्सन रियल लाइफ हीरो है और रियल लाइफ हीरो से अवार्ड लेने की जो इम्पोर्टेंस होती है जो महत्व उससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है राइट तो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म छोटे शहरों के लोग आए थे स्टार्टअप्स आए थे जो तुरंत स्टार्ट किया नया बिजनेस है तो नया भारत है ये बेसिकली छोटे शहरों से लोग आ रहे हैं न्यू बिगनिंग जो कि न्यू वेंचर्स को न्यू बिजनेसेस को स्टार्टअप्स को प्रोफेशनल्स को ये एक मंच देता है एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके एक ऑनर मिले एक उनके एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो उनकी इनोवेशन को उस तरीके का मान्यता मिले ताकि वो इसको आगे लेके जा सके अगला सीज़न बहुत जल्दी ये 2023 था अगला साल ऑब्वियसली अगली बार मिलेगा बट हमारा एक और शो होता है दैट इज़ इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड्स ये इससे भी बड़े लेवल का शो होता है ये प्रोबेबली अगला सीज़न आपको जल्दी ही मई में देखने को मिलेगा इसी साल चीफ गेस्ट थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट रहेगा बट वेरी सून कुछ बड़ा ही नाम होगा आई एम श्योर जी ओके खासियत ये है कि सोनू सूद खुद में बहुत बड़े अचीवर हैं उनको आई थिंक पूरी दुनिया पूरे हमारे स्पेशली हमारे देश में बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिला है आफ्टर कोविड और यहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सोनू सूद जी बहुत बड़ा नाम है
थैंक यू। आप लोगों ने डिनर किया? एक सेकंड